है कि देश में कोरोना के हालात बेहद विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए हैं। क्या आम और क्या खास, सभी तक कोरोना वायरस की घुसपैठ तेजी से हो गई है। डॉक्टरों, सितारों और नेताओं के भी बड़ी तादाद में संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। संसद भवन के 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हर किसी को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। क्या आम और क्या खास। और अब आप यहां नजर डालिए ग्राफिक्स पर ज्यादा जानकारी के लिए। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। संसद में 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमितों में स्टाफ और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। कब हुई इन लोगों की जांच और कब पता लगा? 6 और 7 जनवरी को कोरोना टेस्ट हुए थे और इन सभी लोगों की करीब 400 के करीब लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक 4 जज संक्रमित हो गए हैं, यानी कि संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना पहुंच चुका है। शनिवार को 2 जज संक्रमित हुए थे और सभी की चिंता बढ़ गई है कि कितनी तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। गुरुवार को भी 2 जज संक्रमित हुए थे, तो गुरुवार को एक बार खबर आई और फिर शनिवार को 2 जज के संक्रमित होने की खबर आई और 150 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। 150 एक बड़ा नंबर है, एक बड़ी संख्या में। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही संसद में भी। और अगर महानगरों की बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? दिल्ली में 20,181 मामले इस वक्त हैं। मुंबई में 20,318 केसेस कोरोना के, बेंगलुरु में 7,100, चेन्नई में 5,098 मामले और कोलकाता की अगर बात करें तो 7,337 मामले। हालांकि इन तमाम राज्यों में इस वक्त कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है, लेकिन कितना असरदार ये साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय से बात करते हैं। संजय, जिस तरह से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि संसद से सुप्रीम कोर्ट तक अब कोरोना पहुंच चुका है और संक्रमितों की जो संख्या है वो बेहद डराने वाली है। इस बीच जो वीकेंड जो तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित होंगे? कारगर कितने साबित हुए हैं अब तक, इसका पता तो इसी से लग रहा है कि संसद से सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट से सचिवालय तक, हर तरफ ऐसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं कि सब लोगों की चिंता होना लाजमी है। लेकिन बात सिर्फ चिंता तक ही रह जाती है। अभी भी बाजारों में देखिए तो अब वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद लोग थोड़े से सतर्क और सचेत हुए हैं आंकड़े देखने के बाद। वैसे तो देखें तो अभी तक जब तक बाजार खुले थे लोगों ने अपनी तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई और सब लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। अब चूंकि कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू है, तो उसका पालन बड़े बाजारों में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसमें तो आमद और रफ्त लोगों की वैसे ही है। पुलिस की गाड़ियां भले गाये बगाए घूमती नजर आती हैं, लेकिन अभी लोगों को आत्म संयम बरतना पड़ेगा और तभी इसका उपाय है। वैसे प्रशासन और शासन अपनी तरफ से उपाय कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, अधिकतर जज 60 साल के करीब या 60 साल से ऊपर के हैं और वो चूंकि जनता से दूर रहते हैं, लिहाजा उनके लिए बहुत संवेदनशील स्थिति होती है। और तभी फुल कोर्ट रेजोल्यूशन और उसके पहले 5 वरिष्ठतम जजों की मीटिंग में तय किया कि सभी लोग अपने घर से काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और वहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया।